नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। सिरोंज होली की दूज पर परंपरागत रूप से निकाले जाने वाले निशान कलगी तुर्रा निकले। हर वर्ष की भांति हर्षोल्लास से निकलने वाली इस अनूठी काशी के विद्वानों पर सिरोंज के विद्वानों द्वारा शास्त्रार्थ विजय के उपलक्ष्य में होली की दूज पर नगर में गणेश की अथाई से प्रारंभ हुए आयोजन में शिव और शक्ति का गायन करते हुए दिखाई दिए। विद्वत्ता में विजय के प्रतीक निशानों को गणेश मंदिर समिति के सदस्य कलगी ख्याल कवित्व का ज्ञान एवं ताशों पर संगत मिलाते हुए दिखाई दी। उल्लेखनीय है कि करीब 400 वर्ष पहले काशी के विद्वान सिरोंज पधारे थे। तब सिरोंज के विद्वानों से उनका 3 बार शास्त्रार्थ वाद विवाद हुआ, जिसमें काशी के विद्वानों को पराजय मिली और सिरोंज के विद्वानों ने अलग अलग बार उनके निशान ताशे साहित्य विजय स्वरूप ले लिए। उसके बाद चौथी बार हराने पर काशी के विद्वान हाजीपुर के विद्वानों को अपने निशान दे गए थे। धर्म साहित्य आध्यात्म की अनुपम और शौर्य की परंपरा को विगत अनेक वर्षों से पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के परिवार पीढ़ियों से होली की दूज पर भव्यतम रूप से नगर में निकालते हैं। शनिवार को गुरुदेव नलिनीकांत शर्मा के नेतृत्व में गणेश की अथाई से प्रारंभ हुए विजयी निशान नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए गणेश मंदिर पर पहुंचकर आरती के साथ संपन्न हुई। आयोजन में विधायक उमाकांत शर्मा सहित नगर की धर्म प्रेमी नागरिक बंधु समिति के सदस्यगण आदि धर्म प्रेमी बंधु शामिल हुए। नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आज सिरोंज के चांदनी चौक में कलगी तुर्रों का एक जुलूस निकाला जा रहा है और हमारे बीच मौजूद हैं सिरोंज लटेरी विधानसभा के विधायक उमाकांत शर्मा। चलिए उनसे जानते हैं कि किस तरह का ये कार्यक्रम जो यहाँ पर चल रहा है, किस तरह का कार्यक्रम है, कौन सी समाज इसको निर्माण करती है और कितने वर्षों से इस परंपरा का निर्माण हो रहा है। आदरणीय जितेंद्र जी, यह विजयी ध्वज उत्सव है, निशान उत्सव है, झंडा उत्सव है। लगभग 400 साल पहले शास्त्रार्थ की परंपराएं थी। काशी के विद्वान सिरोंज आए और 3 बार सिरोंज में यहाँ के विद्वानों से परास्त हुए और उसके फलस्वरूप सिरोंज के पंडितों को वे अपने झंडा निशान डंका भेंट कर गए। रहा सवाल कलगी तुर्रा का। कलगी तुर्रा एक फड़ साहित्य है जो बुंदेलखंड, मालवा और महाराष्ट्र और कुछ हिस्सा राजस्थान में प्रसिद्ध है। फड़ साहित्य का अर्थ होता है बैठ के गाया जाता है और सवाल जवाब के उत्तर में ख्याल एक होता है, राग उसकी परंपरा गायन की, उसके अनुरूप गाया जाता है। और शक्ति के जो कलगी के उपासक हैं, जिनका हरा निशान होता है और उसके ऊपर कलगी लगी रहती है, वह शक्ति के उपासक होते हैं। तुर्रा वे भगवान शिव के उपासक होते हैं, ब्रह्म को मानते हैं, ब्रह्म के उपासक होते हैं और उनका पीला झंडा होता है और उस पर तुर्रा लगा रहता है, इसलिए समाज उसे कलगी तुर्रा कहने लगे। सिरोंज के अलावा कलगी तुर्रा का ये आयोजन है और किन किन जगहों पर होता है? सामान्यतः पहले बुंदेलखंड में पूरे में और मालवा में, और अभी भी मालवा में, कुछ हिस्सों में निमाड़ में, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में अभी भी इसका आयोजन होता है। ये जो परंपरा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, इसको बचाने के लिए आप क्या क्या प्रयास कर रहे हैं? पहले ये निशानों के उत्सव में माता बहनें हजारों की संख्या में भीड़ आती थी। हमने बचपन में देखा है। अग्रवाल समाज, जैन समाज, ब्राह्मण समाज और भी अन्य समाज के सभी लोग, हम चाहते हैं कि ये सिरोंज के गौरव का उत्सव है और आगे बढ़े और नई पीढ़ी परिचित हो, लगातार निकालती रहे, ऐसी मेरी। अब हमारे बीच मौजूद हैं स्वर्गीय श्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी के समधी जी।
नर्मदा शंकर जी। मैं ब्राह्मण समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये जो 400 साल से मध्य प्रदेश के सिरोंज जैसी ऐतिहासिक जगह कि यहाँ पर काशी के विद्वान भी अपनी विद्वत्ता में परास्त हुए, तो ऐसी विलक्षण जगह कि सिरोंज में कितना ज्ञान का खजाना रहा होगा कि जिनके ज्ञान का लोहा पूरा विश्व मानता है, काशी के पंडितों का, ज्ञानियों का, उनको सिरोंज के ब्राह्मणों ने परास्त किया और वो यहाँ से अपनी पराजय स्वीकार करके अपने निशान यहाँ छोड़ के चले गए। ये इस क्षेत्र की बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसकी मैं भूरी प्रशंसा करता हूँ कि विगत 400 वर्षों से ये परंपरा जीवित है और आज भी विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत ही मध्य प्रदेश के लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। आप पहली बार यहाँ पर आए हैं, आपको ये दृश्य देखते हुए किस तरह का महसूस हो रहा है? ये एक विलक्षण कार्यक्रम है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, महसूस किया जा सकता है कि इस तरह का जो कार्यक्रम मेरे ख्याल से विश्व में कहीं भी इस तरह का कार्यक्रम नहीं होते। जो छोटी छोटी अलग अलग विधाओं के होते हैं, लेकिन ये इस विजय उत्सव जैसे कार्यक्रम मेरे ख्याल से कहीं नहीं होते। तो आपने देखा कलगी तुर्रों का ये उत्सव सिरोंज में कितनी धूमधाम से मनाया जाता है। विधायक उमाकांत शर्मा ने भी सभी जनता से, सिरोंज वासियों से अपील की है कि वे इस उत्सव को बहुत अच्छे से मनाएं और इस उत्सव में शामिल हों। खबर समय जगत के लिए जितेंद्र जैन खेतल की रिपोर्ट। खबर समय जगत के लिए सिरोंज से जितेंद्र जैन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.